Hello students, good morning. I welcome to MLPS online learning classes, class 11 mathematics. Myself Bijendra. Students, previous video I taught set theory, how to create a set and how to write a set. But today I will teach different type of sets. So now see this set theory. Actually you will see that logic and set theory are very closely related. Set theory, set collection of object elements such as previous video I tell you A belongs to A is an element of A is a member of A, and A not belong to A not belong to A is not an element of A. Next, A is equal to A1 A2 dot dot an or contains order of element मीनिंग लिंक्स, मतलब कि कोई भी आर्डर, मतलब कि हम जैसे A1 A2 डॉट डॉट एन लिखा है, इसको मैं A1 A2 A3 ये लिखे, इसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, ये बताने का मतलब है. नेक्स्ट, इट डज नॉट मैटर हाउ ऑफन द सेम एलिमेंट इज लिस्टेड. सेट इक्वलिटी, set A and B are equal if and only if they contain exactly the same element. जैसे बच्चों इनका कहने का सेंस ये है कि अगर A और B दो सेट को हम इक्वल सेट तभी कह सकते हैं जब उसमें क्या हो, मतलब कि सेम एलिमेंट कंटेन करता हो. जैसे हम एग्जांपल से आपको बताते हैं. इफ़ A इज इक्वल टू 9273, A is equal to 927 comma minus 3 and B 79 minus 3 2. In set A the number of element 4 and B the number of element 4, that is called equality set. A is equal to B. Next example, A is equal to dog cat horse, the number of element is 3, but B cat horse squirrel dog means the number of elements 4, so it's called A does not equal to B. देखिए इसमें A में 3 एलिमेंट थे बट B में 4 एलिमेंट थे, इसीलिए ये इक्वलिटी नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, A इज इक्वल टू डॉग कैट हॉर्स एंड सेट B कैट हॉर्स डॉग डॉग. देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है सेट ए में, बट बी में आपको लग रहा होगा कि 4 है, बट 4 नहीं है क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब रिपीट होने से कोई मतलब नहीं. अगर ये कई बार भी रिपीट होता है तो हम उसको 1 टाइम्स मतलब कि उसको काउंट करते हैं. इसीलिए काट कैट हॉर्स एंड डॉग 2 बार आया तो इस दोनों डॉग को हम 1 बार काउंट करेंगे. इस प्रकार से ये क्या हुआ, 3 एलिमेंट हुआ. जैसे ए में डॉग कैट हॉर्स है, उसी तरह से इसमें भी कैट हॉर्स डॉग ही माना जाएगा. जब 4 है तो ये नहीं, इसमें ये हमें 4 एलिमेंट दिख रहा है बट ये 3 एलिमेंट को ही बताएगा, क्योंकि डॉग 2 से 3 से 4 से 5 टाइम भी आ जाए तो उसको हम 1 टाइम ही काउंट करेंगे. इसलिए बी में भी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3, इसीलिए ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी हो गया. गॉट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर सेट्स. जैसे मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्टैंडर्ड सेट्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स n 0 1 2 3 डॉट डॉट नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू. देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर n लिखा है कि सेट में नेचुरल नंबर n की बात किया जा रहा है. तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर n सेट का होता है, तो वहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक ये गलत है जो कि 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक होना चाहिए. उसके बाद इंटीजर्स आता है, इंटीजर्स माइनस इन्फिनेटिव टू
तक होता है इस सेट में? पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो जब हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जब हम निगेटिव लिखेंगे तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव को ऐसे लिखते हैं। और उसके बाद रियल नंबर आता है। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर में आप लोगों को बताया था कि रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, रेशनल भी आता है इसमें, इरेशनल भी आता है। तो रेशनल और इरेशनल की वजह से ये क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो इसमें डेसिमल भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, कोई सिंबल भी आ सकता है। और रेशनल नंबर क्या होता है आपको पता ही है, जो Py/Q के फॉर्म में लिखा जाए। ये 1.5 है तो ये 15/10 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड सेट को जानते हैं। नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल फॉर सेट्स का एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यदि एज, कुछ सिंबल के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखिए A=5 लिखा है, तो 5 को हम क्या कहते हैं, इम्पटी सेट कहेंगे और नल सेट, मतलब कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको इम्पटी सेट या नल सेट कहते हैं। इसे कभी कभी हम लोग सिर्फ ऐसे भी दिखा सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट ही सिर्फ दिखाएंगे तो वो भी क्या होगा, इम्पटी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट, A=, कर्ली ब्रैकेट में जेड दिया है, तो ये क्या बता रहा है कि जेड बिलोंग्स टू ए बट जेड डज नॉट बिलोंग टू मॉडल। यानी कि देखिए, ये वाला जेड अगर मैं ऐसे जेड लिखता हूँ तो ये ए से बिलोंग करेगा, एक बात समझ, ये ए से बिलोंग करेगा, लेकिन अगर मैं इसमें जेड लिख दूँ तो ये ए से बिलोंग नहीं करेगा। इसका कहने का सेंस ये है। ठीक है, और यहाँ पे जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। A=B, लिखा है, फिर CXD लिखा है। तब देखिए A=BC, अब इसे हम 1 सेट कहेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे B, C लिखा है तो इसे हम एक सेट कहेंगे। आगे लिखा है CXD, तो ये एक सेट हो जाएगा। यानी कि अब इसमें कितने नंबर ऑफ सेट हुए, 2 ही सेट हुए, 2 एलिमेंट की बात करेंगे। यहाँ पे BC CXD के 5 एलिमेंट हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे BC कर्ली ब्रैकेट में तो एक एलिमेंट हुआ है, CXD हुआ तो एक एलिमेंट, मतलब ये सबसेट के फॉर्म में आने लगा। ठीक है, अब जैसे A=XY दिया है, तो XY बिलोंग्स टू A, मतलब कि A से बिलोंग कर रहा है, बट XY डज नॉट बिलोंग्स टू XXY। ये एलिमेंट्स देखिए, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा जा रहा है, सिर्फ XY लिखा जाए, सिर्फ XY, तो ये एक सेट हुआ। लेकिन इसी को किसी कर्ली ब्रैकेट में फिर से लिख दिया जाए तो ये इस सेट का एलिमेंट्स हो गया। गॉट इट? इसको पढ़ेंगे A=X सच दैट PX, इसको X सच दैट PX, सेट ऑफ ऑल X सच दैट PX सेट। अब आगे के नोटेशन में देखते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म नोटेशन कैसा होता है। तो A=X सच दैट, देखिए अगर ये वाला सिंबल बना है तो इसको सच दैट पढ़ते हैं, इस तरीके सच दैट लिखते हैं, या इस तरीके से 2 कर देते हैं, वो भी मतलब कि आपका सच दैट ही पढ़ा जाता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, A=X सच दैट X बिलोंग्स टू N, एंड देखिए ये वाला सिंबल एंड को बताता है, एंड X ग्रेटर देन 7। तो क्या हो सकता है, 8, 9, 10। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो 8, 9, 10 हो सकता है। व्हाट इट? नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जाम्पल फॉर सेट्स एक और कुछ दिया, जैसे वी आर नो एबल टू डिफाइन द सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या हम रेशनल नंबर को भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? देखिए Q=A/B सच दैट, इसको ऐसे पढ़ेंगे, Q=A/B सच दैट A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू पॉजिटिव Z। मतलब कि Z को रेशनल नंबर से कहा तो A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू Z। ठीक है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, Q=A/B सच दैट A बिलोंग्स टू Z एंड B बिलोंग्स टू Z एंड B डज नॉट इक्वल टू 0। ये B कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। एंड हाउ अबाउट द सेट ऑफ रियल नंबर R। अब रियल नंबर के बारे में बात करते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो नेक्स्ट में R=R सच दैट R इज अ रियल नंबर, मतलब कि क्या होता है, R जितने रेशनल इरेशनल नंबर कुछ भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर होते हैं। दैट इज द बेस्ट वी कैन डू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है, सबसेट आता है। सबसेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, सबसेट क्या होता है। तो देखिए A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको ये जो सिंबल लिखा है इसको हम कहते हैं A इज
सबसेट ऑफ बी। ये देखिए ये सिंबल सबसेट का होता है। देखिए ये ऐसा भी सबसेट लिख सकते हैं या कहीं कहीं पे इस तरीके, देखिए जैसे इसमें लिखा है ये सबसेट है, या हम इस सबसेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जहाँ भी जैसे किया जाता है वैसे हम लिखते हैं अपने हिसाब से। तो एनसीईआरटी अक्सर ये ऐसे लिखती है। तो ए सबसेट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए ए सबसेट बी तब कहेंगे जब ए का एवरी एलिमेंट ऑफ इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट अगर बी में होता है तो हम क्या कहेंगे कि ए सबसेट बी है। जैसे इसका ये डिफिनेशन ये होता है ए सबसेट बी। अब देखिए इस सिंबल का नाम जो इस तरह से इफ़ एंड ओनली इफ, देखिए ये वाला सिंबल को हम लोग कहते हैं इफ़, आई एफ एफ, यानी इफ़ एंड ओनली इफ। ये वाले सिंबल जो डबल एरो टाइप का होता है उसे इफ है। तो ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ। अब ये वाला देखिए सिंबल इसमें बहुत, ये वाला सिंबल को फॉर ऑल कहते हैं। ये वाला सिंबल जो होता है वो आपका फॉर ऑल होता है। ए सबसेट बी if and only if for all x belongs to A and x belongs to B। तो इस तरीके से हम सबसेट कहेंगे कि जब x A से भी बिलोंग करे और x का पूरा एलिमेंट B से भी बिलोंग करे तो हम उसको A सबसेट B कहेंगे। लेकिन आप इसको B सबसेट A नहीं अभी कह सकते हैं। B सबसेट A कहने के लिए आगे की कहानी हम लोग देखेंगे। अब देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया कि a इक्वल टू 39, b इक्वल टू 5913। सेट ए में 39 दिया है और सेट बी में 5913 दिया है। तो देखिए a सबसेट b कहेंगे कब, मैं आप लोगों को बताया कि a का ऑल एलिमेंट b से बिलोंग करे। तो देखिए 3939 बिलोंग कर रहा है तो इसीलिए a सबसेट b हो जाएगा। बट इसी को इस तरह से b सबसेट a लिखना क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। अब a इक्वल टू 339, नेक्स्ट देखते हैं इसको। a इक्वल टू 3339 दिया है, b इक्वल टू 5913 दिया है। अब देखिए मैंने बताया पिछले पेज में आप लोगों को मैं बताया था कि एक एलिमेंट अगर रिपीट करता है तो उसे वन टाइम ही काउंट करना होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट 3 और 9 है, इसमें भी 3 9 है, इसीलिए a सबसेट b होगा। ठीक है। अब एक कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें तो 3 बार 3 दिया है तो उससे कोई मतलब नहीं है। 3 टाइम्स 3 दिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो वन टाइम काउंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं a इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 है बट b में 2 3 4 नहीं है, 2 3 4 है और 1 की कमी है, 1 नहीं है, इसीलिए a सबसेट b ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए a सबसेट b फॉल्स है। गॉट इट। हम नेक्स्ट देखते हैं सबसेट्स। कुछ रूल होता है सबसेट का, वो रूल क्या होता है उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यूजफुल रूल है इसमें। देखिए कहने का सेंस इनका ये है कि a इक्वल टू b कब कह सकते हैं। तो देखिए a इक्वल टू b, ये जो सिंबल है मैं इसको रीड करके बताता हूँ। लिखा है a इक्वल टू b इफ़ एंड ओनली इफ़ a सबसेट b एंड b सबसेट a। देखिए बात यह है कि अगर हमें a इक्वल टू b प्रूव करना है तो हमें पहले क्या प्रूव करना होता है, ये a इक्वल टू b तभी होगा जब a सबसेट, देखिए a सबसेट b इक्वल टू b सबसेट a हो जाए, तभी हम कह सकते हैं कि ये a इक्वल टू b है। इस बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको ध्यान रखना है कि a इक्वल टू b तभी कह सकते हैं जब a सबसेट b हो जाए इक्वल टू b सबसेट a हो जाए। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि a सबसेट b, सेकेंड वाला देखिए a सबसेट b एंड, इस सिंबल को b एंड पढ़ते हैं, ये वाला सिंबल एंड होता है। तो a सबसेट b एंड b सबसेट c देन a सबसेट c, इसको देन पढ़ते हैं a सबसेट c। तो अब देखिए a सबसेट c कैसे, अब देखते हैं। देखिए वेन डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये वेन डायग्राम में ऐसे दिए हैं कि ये पूरा देखिए, पूरा ये यूनिवर्सल सेट है। ये वाला आप लोग जो देख रहे हैं वो ये यूनिवर्सल जो रेक्टेंगल टाइप का बना, ये पूरा यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल को बताता है, यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर पहले a दे दिया है, ये वाला a दे दिया, फिर a में b दे दिया
फिर बी में सी दे दिया, मतलब सी के अंदर ए भी है बी भी है, ये सबसेट होता है। तो इसीलिए क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है। देखिए ए सबसेट बी क्यों, क्योंकि ए का ऑल एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए बी बड़ा है ए छोटा है, तो ए का ऑल एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है। बट देखिए आगे बी का ऑल एलिमेंट सी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट सी होगा। ठीक है, ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे और बातें क्लियर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सबसेट, कुछ सबसेट ऐसा है, देखिए फाई सबसेट ए फॉर एनी सेट, यानी कि जो फाई होता है हर सेट का सबसेट होता है। फाई एनी सबसेट ए फॉर एनी सेट ए, और ए सबसेट ए मतलब कि देखिए ए सबसेट ए क्या होता है, सभी एलिमेंट खुद का इटसेल्फ का सबसेट होता है। कोई भी सेट इटसेल्फ का सबसेट होता है, और फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, इस बात को ध्यान है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए अब इस सिंबल को इस तरह से यहाँ पे इन्होंने इसको प्रॉपर सबसेट कहा है, और ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट बी इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एग्जिस्ट। देखिए ई एक्स लिखा है, इसका मतलब ये वाला सिंबल देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये वाला सिंबल का मतलब होता है एग्जिस्ट, ई एक्स आई एग्जिस्ट होता है। ठीक है, एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब पूरा बात फिर से समझिए। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट ये होता है कि एक्स का एलिमेंट, ए का ऑल एलिमेंट एक्स ए से भी बिलोंग करे बी से भी बिलोंग करे, लेकिन एक्स बी से बिलोंग करे, बट ये जरूरी नहीं है कि ए से भी बिलोंग करे। अगर ए से बिलोंग नहीं करे तो ये ए प्रॉपर सबसेट, यानी कि सबसेट का अपोजिट समझिए। देखिए ए का पूरा एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा था, लेकिन बी का पूरा एलिमेंट ए से नहीं, तो इसलिए बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए हो गया। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी if and only if for all x belongs to a, x belongs to b and for all x belongs to b, x belongs to a, तो ये भी प्रॉपर सबसेट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेटली ऑफसेट्स आता है। कोऑर्डिनेटली ऑफसेट्स कहने का मतलब होता है कि इफ अ सेट एस कंटेन्स n distinct element, n belongs to n, we call एस ऑफ फाइनाइट सेट विद कोऑर्डिनेटली सेट। मतलब कहने का सेंस है कि देखिए कोई भी अगर सेट हमको दिया है तो हम उसमें ये बताते हैं कि कितने कॉर्डिनल नंबर हैं। जैसे देखिए ए, इसमें मर्सिडी BMW पोर्च दिया है, तो इसमें कितने 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसलिए मॉड से बताते हैं मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3। मॉड क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें निगेटिव तो आ नहीं रहा है, नंबर निगेटिव तो होगा नहीं कॉर्डिनल नंबर, इसके वजह से ये 3 मॉड से बताते हैं। जैसे अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट।